हाँ तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। टीए भर्ती टेरिटोरियल आर्मी जोन 2 की भर्ती आ गई है। उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। उसका जो नोटिफिकेशन मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जो जो जोन 2 राज्य में आते हैं, जो जो जोन 2 राज्य में आते हैं उनका वैकेंसी आ गया है। मैं सब कुछ नोटिफिकेशन दिखा कर भी अच्छे से बताऊंगा। और इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन रहता है, क्या क्या परसेंटेज रहता है, मैं सब कुछ, उसका एज लिमिट क्या है, क्राइटेरिया क्या है, और रनिंग कितने का करता है। एज बाई एज मतलब एज के हिसाब से रनिंग होता है, पुलअप एज के हिसाब से होता है, उनको नंबर मिलता है। वो सब मैं जानकारी दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या है, कितना परसेंटेज चाहिए। जिसको बारे में टेरिटोरियल के बारे में, इस भर्ती के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z जानकारी दूंगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, जो भी मतलब टेरिटोरियल आर्मी के बारे में नहीं जानते होंगे, मैं सब कुछ इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी दूंगा। नोटिफिकेशन भी अच्छे से दिखा के भी मैं बताऊंगा। क्योंकि ये आप लोग समझते हैं कि जो टेरिटोरियल आर्मी होती है ये परमानेंट होती है, अग्निवीर नहीं होती है। और जैसे कि आप आर्मी की तैयारी करते करते थक मतलब कि आपका एज से बाहर हो गए हैं, एज ज़्यादा हो गया है, तो आप इसमें अप्लाई मतलब कि इस टीए आर्मी आप वैकेंसी देख सकते हैं। क्योंकि इसका जो एज लिमिट होता है देखने के लिए 18 साल से 42 साल तक होता है, तो बहुत अच्छा। और इसका हाइट भी काफ़ी मतलब कि कम लेता है, 160 सेंटीमीटर इसमें मांगा जाता है। ये सिर्फ जो भर्ती होती है मेल के लिए होती है और पूरे ऑल इंडिया के लिए होती है। लेकिन ये राज्य बाई राज्य आती है। मैं सब कुछ बताऊंगा कि जोन 2 में कौन कौन राज्य आते हैं, उनका जो ये जो पहले जो 2024 में वैकेंसी ये कराई गई, तो मतलब कि देखिए ही कि मतलब कि कोई इतना हरदम हो गया, फिर जिला बाई जिला बुलाया गया। तो वैसे ही ये भी भर्ती मतलब कि उसका मतलब कि कराई जाएगी। मैं सब कुछ जानकारी दूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉचिंग करिएगा। मैं इस भर्ती के बारे में आपको A to Z जानकारी दूंगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए मैं आपको अच्छे से इस भर्ती के बारे में बताता हूँ। हाँ तो चलिए मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ। फिर बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन भी दिखा के अच्छे से बताऊँगा कि कौन कौन से राज्य की, क्योंकि इसमें बहुत सारा बदलाव भी हुआ है। तो हमारे फुल वीडियो को आप लोग वॉचिंग करिएगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूँ कि जोन 2 में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो जोन 2 में देखिए पहले आपका बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, झारखंड आता है और छत्तीसगढ़ आता है। तो ये राज्य जो होते हैं जोन 2 में आते हैं और इनकी वैकेंसी आ गई है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि जोन 2 वाले ही इस वीडियो को देखेंगे, बाकी जोन वाले भी मतलब देख सकते हैं। क्योंकि पूरे भारत को 4 जोन में बांटा गया है, तो ये 3 जोन मतलब देख सकते हैं। क्योंकि उनके लिए भी ये वीडियो है, ये भी उनका ही सिलेक्शन, ये भी प्रोसेस होता है। तो ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो 3 पोस्टों पे ये होता है, GD और ट्रेडमैन और क्लर्क पे। तो इसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होता है, क्वालिफिकेशन, और इसका परसेंटेज क्राइटेरिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे GD में आप जाने के लिए आपका ऑल सब्जेक्ट को मिला के आपका 45% होना चाहिए। और आप अदर सब्जेक्ट मतलब कि हर सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। कोई कहेगा कि मेरा 32% है एक अथु में, और ये वाला परसेंटेज है, और इसमें एक 32% है, 32 नंबर है, तो क्या मैं भर्ती देख सकता हूँ? तो आप नहीं दे सकते हैं। 33% चाहिए तो चाहिए। और एक होता है जो भर्ती ट्रेडमैन, 10 पास से भी होता है, जो कि ऑल सब्जेक्ट के लिए उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं बांधा गया है, लेकिन हर सब्जेक्ट में आपको 33% चाहिए, ये बांधा गया है। एक 8 पास से भी वैकेंसी होता है ट्रेडमैन्स का, इसके लिए भी कोई परसेंटेज ऑल सब्जेक्ट में नहीं मांगा जाता है, और हर सब्जेक्ट में 33% मांगा जाता है। तो ये सब भी ध्यान दीजिएगा। अब जो बात आता है क्लर्क, ये 12वीं पास के लिए होता है, जो कि साइंस स्टूडेंट वालों के लिए होता है, साइंस पे होता है। ऑल सब्जेक्ट में आपका 60% चाहिए, और हर एक सब्जेक्ट में आपका 50% चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो आप लोग ये समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं इसका फिजिकल का। फिजिकल का मैं ये सब बातें भी बताऊंगा। पहले आप लोग नोटिफिकेशन देख लीजिए कि कौन कौन से राज्य में और कहाँ कहाँ भर्ती कराया जाएगा, तो उसके बारे में आप लोग देख लीजिए, और कौन कौन से किस दिन कराया जाएगा। तो चलिए मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जो अफसर की तरफ से जो अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जो भी बताया गया है, नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, ये लीक हो जाता है। तो उसी तरह मैं बता रहा हूँ, ये एकदम कन्फर्म 100% मैं बता रहा हूँ, ये 100% ये नोटिफिकेशन तो है जो सही है। आप लोग हमारी बातों पर विश्वास करिएगा प्लीज़।
तो इसमें मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से इसमें राज्य आते हैं और कौन कौन से राज्य के लिए मतलब ये वैकेंसी निकाली गई है। ये जोन 2 की वैकेंसी निकाल दी गई है। देखिए यहाँ पे 2025 की है नोटिफिकेशन ही समझिए, अब मतलब कि कुछ दिन में सब आ जाएगा, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ हमारी बातों पे आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे 108 इनफील्ड बटालियन जो महारा रेजिमेंट कराएगा, और ये 120 इनफील्ड बटालियन जो बिहार का जो भुवनेश्वर में कराएगा। हम सब कुछ बताएंगे, आप लोग समझिएगा। और 153 इनफील्ड बटालियन जो डोगरा रेजिमेंट कराएगा, और 155 इनफील्ड बटालियन जो जेक राइफल कराएगा। तो ये समझ लीजिए, ये रेजिमेंट कराएगा। और भी यहाँ पे हैं, आप लोग इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, ये भी आप लोग समझ लीजिए, जो कि ये यहाँ पे 108 इनफील्ड बटालियन जो मध्य प्रदेश में होगा, और 120 का बिहार में होगा, बिहार के लिए होगा, और 153 ये जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए है, और 155 ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए है। तो इसमें और भी ये इधर यहाँ पे देख लीजिए, 1 मिनट, यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे भी इनफील्ड बटालियन है, जो आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी 111 इनफील्ड बटालियन, देखिए यहाँ पे रुकिए 1 मिनट, और 114 इनफील्ड बटालियन, फिर 151 इनफील्ड बटालियन। तो ये बटालियन जो आपका ये टीए की भर्ती कराएगी। तो आप लोग यहाँ समझ लीजिए। और एक मैं बता दूं कि कौन कौन से भर्ती का मतलब कि कहाँ कहाँ होगा, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए। इस पर ये थोड़ा नोटिफिकेशन सब कुछ आ जाएगा तो मैं आपको क्लियर बता दूंगा। ये भी थोड़ा मतलब कि नहीं समझेगा तो हमारी बातों से आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ पे देखिए 10 नवंबर को देखिए भर्ती कहाँ होगा। ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड ये जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, उत्तराखंड का भर्ती कहाँ कराएगा, तो मेरठ में यहाँ कराएगा, जो कि आपको नहीं भी दिखता होगा, तो हमारी बातों से आप लोग समझिएगा। और यहाँ छत्तीसगढ़ का कहाँ होगा, तो सागर में होगा, सागर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये झारखंड का कहाँ होगा, तो ये भुवनेश्वर में होगा, जो यहाँ बताया गया है। जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी है, मैं सब कुछ बताऊँगा, आप लोग घबराइएगा मत। और यहाँ मध्य प्रदेश लिखा गया है, तो यहाँ ये छत्तीसगढ़ में होगा। तो आप लोग ये समझ लीजिए, ऐसे ही करके यहाँ पे देखिए 11 नवंबर को भी ये कराया जाएगा। उत्तराखंड का मेरठ में कराएगा। जो ये सब डिस्ट्रिक्ट है, मैं ये सब छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, ऐसे ही आप लोग का ये वैकेंसी होगा। तो आप लोग इससे घबराइएगा मत। और यहाँ सब कुछ बता दिया गया है, कौन कौन से बटालियन कराएगा, यहाँ पे सब कुछ जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। तो बहुत छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, बस ये समझिए कि अपना तैयारी में लग जाइए। इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और सब कुछ बता दिया गया है। और ये वैकेंसी कब तक से चलेगी मैं आपको बता दूं, तो ये वैकेंसी 7 सितंबर तक चलेगी। यहाँ पे सब देख लीजिए, ये बहुत। हाँ, तो आप लोग ने मतलब अपना देख लिए होंगे कि मेरे जोन में कितना है, कौन कौन से इनफील्ड बटालियन ने कराएंगे ये भर्ती। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दिया हूँ। तो अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस पर कि अपना तैयारी लग जाइए। मैं कह दिया हूँ कि भर्ती आएगी 2025 में टेरिटोरियन की, तो आएगी। तो आप लोग समझ लीजिए, नवंबर सितंबर तक ये भर्ती चलेगी जोन 2 वालों की। तो बाकी जोन वाले भी इस वीडियो को देखें, मैं उनके लिए भी हेल्पफुली वीडियो आगे बताऊंगा, उनके लिए क्या है प्रोसेस। तो आप लोग देख लिए। और फिजिकल टेस्ट में आपको हम बता दें कि आपका रनिंग होता है 1600 मीटर का, जो कि एज बाई एज होता है। एज आपका कितना है, तो उसके थ्रू आपका मतलब कि उस लाइन में लगेंगे कि एज के हिसाब से आपका रनिंग होता है। देखिए आप 18 से 30 वर्ष में है आपका एज, 18 से 30 के बीच में है, तो आपको 1600 मीटर का रनिंग कराया जाएगा, जिसमें आपका 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप आते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा, 60 नंबर दिया जाएगा। और आप 5 मिनट 45 सेकंड में आते हैं तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। कोई कहेगा कि क्या मैं 5 मिनट 31 सेकंड में आऊँगा तो नहीं 60 नंबर मिल जाएगा, तो नहीं। आप 30 सेकंड से अधिक होते हैं, एक ही सेकंड, तो आपको 40 नंबर ही मिलेगा। और बात करें हम 31 से 42 वर्ष के आप बीच में हैं, तो आपको 6 मिनट 15 सेकंड दिया जाएगा, जो कि 60 मार्क्स पाने के लिए। 6 मिनट 30 सेकंड में आते हैं तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा। ये आप लोग देख लिए, एज बाई एज रनिंग होता है। फिर उसी के बाद आप क्वालिफाई कर लेते हैं रनिंग, तो फिर तुरंत आपको इसमें पुलअप कराया जाएगा। टेरिटोरियन के बारे में बता दें कि इसके जो 2024 में कराई गई थी, सेम वैसे ही भर्ती पहले से ही आती रही है। मतलब कोई ऑनलाइन नहीं कराना होता है, अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके जाया जाता है और उधर लाइन लगती है, अपना सारा डॉक्यूमेंट चेक होता है, आप रनिंग के लिए भेज दिया जाता है आपको। तो इसके बारे में अगर कोई भी डाउट भी होता हुआ तो हमारी वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। और आप 18 से 30 वर्ष में हैं पुलअप के लिए, तो आपको 10 पुलअप लगाएंगे तो आपको 40 मार्क्स मिलेगा।
और ये अगर 31 से 42 वर्ष के बीच में है, तो आपको 9 ही पुलअप लगाएंगे तो आपको 40 नंबर मिल जाएगा, जो 31 से 42 वर्ष के बीच में है। और 9 पुलअप लगाएंगे 18 से 30 वर्ष वाले तो उनको 33 नंबर मिल जाएगा। और यहीं 8 पुलअप लगाएंगे तो इनको 33 नंबर मिल जाएगा। यहीं 8 लगाएंगे तो इनको 27 नंबर मिलेगा। ये 7 ही लगाएंगे तो इनको 27 मिल जाएगा। 7 लगाते हैं तो इनको 21 मिलेगा। ये 6 ही लगाते हैं तो इनको 21 मिलेगा। और ये 6 लगाते हैं तो इनको 16 मिलेगा। और ये 5 लगाते हैं तो इनको 16 मिल जाएगा। और 5 अगर मारते हैं तो आप फेल माने जाएंगे। ये 4 मानते हैं तो इनको फेल माने जाएंगे। तो यही इसका प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ इसका प्रोसेस होता नहीं है। तो आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो से इस टेरिटोरियल भर्ती के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। जो भी वैकेंसी आती है मैं अच्छे से आपको A to Z जानकारी देता हूँ। तो कोई डाउट रह जाता होगा इस वैकेंसी को लेके तो हमारे कमेंट में करिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से बता दूंगा। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।